आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा हमारे पूरे YouTube परिवार पर बनी रहे। जो भी हमसे YouTube या फिर Facebook से जुड़ा हुआ है, सभी को प्यार भरी जय माता दी। माँ भगवती के पवित्र नवरात्रि चल रहे हैं और हर भक्त माँ भगवती को प्रसन्न करने हेतु बहुत ही अच्छी पाठ पूजा विधि अनुसार करना चाहता है, क्योंकि माँ भगवती के नवरात्रों में थोड़ी सी भी अगर सही विधि के साथ पूजा आराधना अगर हम कर लेते हैं तो इससे माँ प्रसन्न होती है और हमारे जीवन के दुख जो है वह कम हो जाते हैं। माता शक्ति के 3 व्रत पूर्ण हो चुके हैं और चौथा व्रत प्रारंभ होने वाला है। माँ के चौथे रूप को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। माँ भगवती का कुष्मांडा रूप अपने आप में बहुत ही अनोखा और निराला है। माँ शेर पर विराजमान है। माँ के 8 भुजाएं हैं। सभी हाथों में अस्त्र और शस्त्रों से सुशोभित माँ भगवती के एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में अमृत का कलश है। माता कुष्मांडा शक्ति जो है शिव की अर्धांगिनी है और हाथ में लिया हुआ कलश जिसमें अमृत भरा हुआ है, ये वो माँ है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। आद्य शक्ति माँ कुष्मांडा ने ही पूरे ब्रह्मांड को रचाया था। जब इस संसार में कुछ था ही नहीं, तब केवल प्रभु और माँ आद्य शक्ति थी। उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की। प्रत्येक नक्षत्र, पंचतत्व, 9 ग्रह, अंतरिक्ष सब कुछ बनाने वाली माता कुष्मांडा जी है। क्योंकि ब्रह्मांड की इन्होंने रचना की, माँ के मुखमंडल की एक मुस्कुराहट से ही सभी चीज जो वस्तुएं थी वे चैतन्य हो गई। यानी पौधों में फूल खिलने लगे, सरोवरों में जल बहने लगा, नदियां कलकल करने लगी, हवा जो थी वायु है वह वेग से चलने लगी। इसलिए माई की एक मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हो गई थी। ये मुस्कुराहट माँ कुष्मांडा का वे पवित्र रूप है जिसको हम सभी सादर प्रणाम करते हैं। माँ की आराधना करने वालों को कई बार सब कहते हैं कि इस व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है, मन भटकता है या मन चंचल है। ऐसी जीव आत्मा को माँ भगवती के चौथे नवरात्रे में माता कुष्मांडा जी की आराधना बड़े विधि विधान के साथ करनी चाहिए। और केवल 9 दिन नहीं, ऐसी जीव आत्मा को निरंतर माता कुष्मांडा जी का मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ के कुष्मांडा रूप की आराधना करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप माता कुष्मांडा जी का एक रूप लाकर रख सकते हैं और निरंतर उनकी आराधना अपने बच्चों से कराइए या आप खुद कीजिए, जिनको ऐसा लगता है जिनका मन बड़ा ही चंचल है। अब हम बात कर रहे हैं नवरात्रि में माँ भगवती को किस प्रकार से हम पूजन करते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हर रोज हम नित्य नियम स्नान करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, कलश पूजन करते हैं, गणेश भगवान जी को प्रणाम करते हैं, फूल, फल, धूप, दीप, भोग इत्यादि हम माँ भगवती के श्री चरणों में लगाते हैं। माता जी का, कुष्मांडा जी का मंत्र का उच्चारण सबसे सरल शब्दों में कहूं तो माँ को हम सबसे पहले शक्ति के रूप में आराधना करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आपको रोज बोलना है। साथ में जो शक्ति नाम है उसका उच्चारण करना है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ ये है कि जब आप माँ को कुष्मांडा नाम से जानते हैं तो माँ अपने उस अमृत कलश से आपको अमृत जल प्रदान करती है, जिससे हमारा जीवन निरोगी काया जिसे हमें प्राप्त होते हैं, मन हमारा स्थिर होता है और जीवन आनंद से भर जाता है। माँ को धूप और दीप बहुत प्रिय है, इसीलिए माँ के निमित्त जोत जगाई जाती है और साथ में धूप लगाई जाती है। आप गुलाब की धूप लगाइए, सुगंधित, माँ को आप चंदन की धूप लगाइए। कुल मिला के धूप सुगंधित होनी चाहिए और साथ में जोत का बड़ा ही महत्व है। जितनी देर आप भगवान का भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, माई की सेवा करते हैं लगातार निरंतर, उतने समय में जोत जो है वे जगनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि साक्षी भाव होती है जोत, हमारी पूजा को साक्षी माना जाता है, इसलिए हम जोत को लगाते हैं। माँ कुष्मांडा जी का जो तेज है वो सूर्य से कई गुना ज्यादा तीव्र गति से माँ कुष्मांडा का तेज है। उसी तेज से ही सूर्य जो है वे प्रकाशित होता है। जो प्रकाश सूर्य हमें देते हैं, वे जो प्रकाश है वे माँ भगवती का ही एक नूर है। कहते हैं कि माँ सूर्य की अधिष्ठात्री शक्ति है, इसीलिए सूर्य देवता को प्रणाम करना है। माँ का मुखमंडल सूर्य की तेज की भांति है, इसीलिए कल माँ आद्य शक्ति के लिए सूर्य देवता को आपको जल अवश्य चढ़ाना है। कल के दिन जब आप माँ की आराधना करते हैं तो माँ को ऐसी क्या वस्तु भोग लगाई जाए जिससे माता हमसे प्रसन्न हो। कहते हैं कि कुष्मांडा ब्रह्मांड की शक्ति है और कुष्मांडा जो है कुम्हड़े को भी कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि, कुम्हड़े का भोग, कुम्हड़े का प्रसाद माँ भगवती कुष्मांडा को कल के दिन अर्पित किया जाता है। कल के दिन माँ भगवती को हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, लेकिन माँ भगवती को हरी वस्तु को सेवा भोग में लगाना चाहिए। दान मैंने गलती से बोला है, क्षमा चाहती हूँ। जो वस्तु आप कल माँ को भेंट में चढ़ाना चाहते हैं, फूल कुछ चढ़ाना चाहते हैं, तो आप ऐसा फूल चढ़ा सकते हैं जो हरा रंग उसमें शामिल हो। जैसे आप गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं तो नीचे हरा रंग उसमें शामिल होता है। गुड़हल तो माँ का सर्वप्रिय फूल रहता है, फिर भी आप गुलाब का फूल भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। माता जी के निमित्त पेठे का भोग लोग लगाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ हटकर बताने वाली हूँ। कल के दिन माँ शक्ति को ऐसे कौन से फल का भोग लगाएं जिससे माता कुष्मांडा हमसे प्रसन्न हो जाए। माँ को कल नारंगी का फल का भोग लगाना है। नारंगी दिखने में सूर्य की भांति होती है। मेरे पास एक फल रखा है, इस प्रकार से ये सूर्य की भांति बिल्कुल पीला और चमकता हुआ फल है। कल के दिन इसी प्रकार का जो फल है वो आप माँ को भोग में अवश्य लगाइएगा। धूप दीप आप माँ को लगाइए। गूगल की धुनी आप कर रहे होंगे। जो भी परिवारजन मेरी वीडियो के मुताबिक धुनी दे रहा है तो उनके जीवन में तो आनंद होने वाला है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कल के दिन गूगल की धुनी आप अपने घर में अवश्य दीजिएगा। माँ को धूप दीप लगाइए, माँ की आरती कीजिए, माँ का नाम जाप कीजिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उस पर माँ भगवती के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, दुर्गा माता जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। माता शक्ति संसार को बनाने वाली शक्ति है, इसलिए जो माँ कुष्मांडा जी को प्रसन्न कर लेता है उनको इस ब्रह्मांड में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। हमारा शरीर भी एक प्रकार का ब्रह्मांड है और हमारे ही इस ब्रह्मांड में भी जो भी कमियां हैं वो माता जो है पूरा कर देती है। इसीलिए माँ की पूजा कल आराधना बड़े आनंद के साथ कीजिए।
माँ को भोग लगाएं बड़े प्रेम के साथ और माँ की आराधना करें। सात्विक रहें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, व्यवहार को अच्छा रखें, किसी की निंदा बिल्कुल न करें। अपनी जीवा को शुद्ध बनाते हुए जो भगवती की आराधना करता है, माँ भगवती उसको पूर्णतः फल प्रदान करते हैं। इसलिए आनंद के साथ जीवन जिए और सभी के साथ प्रेम के साथ रहिए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।